हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं टाइटल से, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं 2024 में। अब ये साल तो मेरे लिए ब्यूटी मैनिफेस्टेशन ईयर है, तो इस साल का हर एक घंटा, हर एक दिन मैंने खुद के लिए डेडिकेट कर दिया है। पर ब्यूटी को मैनिफेस्ट करने के लिए मैनिफेस्टेशन के साथ आपके पास भी एक्शन प्लान होना ज़रूरी है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है और कैसे करना है, ये सोचते सोचते तो 2023 भी निकल गया। पर 2024 में मैं खुद को कोई भी एक्सक्यूज़ देकर एंटरटेन नहीं करूँगी, क्योंकि इस साल को मुझे 2023 से बिल्कुल डिफरेंट बनाना है। वैसे तो ब्यूटी का कोई पैरामीटर होता नहीं है, लेकिन एक हेल्दी बॉडी के बिना आप अट्रैक्टिव और डिज़ायरेबल नहीं लग सकते हो। तो इसके लिए एक वर्कआउट रूटीन होना जरूरी है। अब इसके लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को कमिटमेंट्स देना, जैसे कि मैं इस साल वर्कआउट करूंगी, कंसिस्टेंट होके करूंगी, वीक में 6 डेज तो जरूर करूंगी। अब चाहे गोल आपका सिर्फ इतना हो कि मुझे अपना वेट लूज करना है, या फिर 5 to 10 kg मुझे वेट गेन करना है, पर इसके लिए भी तो आपको वर्कआउट करना होगा। वैसे मेरा गोल ना ही वेट गेन करना है, ना ही वेट लूज करना है, तो मुझे तो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है अवरग्लास बॉडी शेप में, जिसके लिए वेट लिफ्टिंग के साथ स्ट्रेचिंग करना भी जरूरी है। मैंने यहाँ पे 10 बेस्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस लिख ली हैं, जिन्हें मैं डेली परफॉर्म करूंगी। अब इसी तरह आपको भी सबसे पहले फिगर आउट करना है कि आपको कैसा वर्कआउट करना पसंद है, जैसे कार्डियो, वेट लिफ्टिंग, योगा आसना, स्ट्रेचिंग। और मैंने उन सभी स्ट्रेचिंग की पिक्चर्स भी ले ली हैं, इन्हें किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है। वैसे तो मैं यूट्यूब पे इनकी वीडियोस भी वॉच कर लूंगी। और हाइट इंक्रीज करने के लिए तो स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने तो अपने रूटीन में रेगुलर स्ट्रेचिंग को भी शामिल कर लिया है। अब जैसे ही आप मेरी तरह फिगर आउट कर लें कि आपको कौन सा वर्कआउट करना है, चाहे वो होम वर्कआउट हो, जिम में हो, या फिर एक स्ट्रेचिंग ही क्यों ना हो, पर वर्कआउट करने से पहले ज़रूरी है प्री वर्कआउट मील लेना। इससे हमें एनर्जी, स्ट्रेंथ और स्टेमिना मिलता है, जिससे हम ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट कर पाते हैं। वैसे तो मैं जल्द शेयर करूंगी अपनी प्री वर्कआउट मील प्लानर, जो मैं इस 2024 में लेना स्टार्ट करूंगी। अभी मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज़ आप ले सकते हो। तो आप भी मेरी तरह बना सकते हो स्ट्रॉबेरी बनाना की स्मूदी, बनाना शेक पी सकते हो, ओट्स खा सकते हो, पीनट बटर या ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हो, और सबसे सिंपल आप फ्रूट खा सकते हो, जिसमें आप एक एप्पल खा के भी वर्कआउट कर सकते हो। अब जैसे कि आप जानते हैं, मेरे रूटीन में ड्राई फ्रूट्स हमेशा से इंक्लूड रहते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खाने से हमें रिच न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जिससे हमारी स्किन क्वालिटी इंप्रूव होती है, हेल्दी हेयर प्रमोट होते हैं, स्ट्रेंथन होती है हमारी बोन्स, और ये ग्रेट सोर्स है हीमोग्लोबिन का भी, और ये एसेंशियल है हमारी बॉडी हेल्थ के लिए भी। तो इस 2024 में अपने रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करें ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। तो आलमंड्स, वॉलनट, काजू, पिस्ता, अंजीर, किशमिश और डेट्स। तो बस आप भी देर ना करके ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स ज़रूर इंक्लूड करें अपने डेली रूटीन में, और हैंडफुल ड्राई फ्रूट्स खाना ज़रूरी है। इन्हें सोक करके खाया जाए तो ज़्यादा बेटर होते हैं, और इनको आप प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील में भी इंक्लूड कर सकते हैं फॉर बेटर बेनिफिट्स। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ मिथ है कि ड्राई फ्रूट्स में हाई शुगर होता है। नहीं, इसमें नेचुरल शुगर होता है। इनमें होते हैं एसेंशियल फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन, जैसे कि ओमेगा 3 जो हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, और बायोटिन जो हमारे हेयर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वैसे तो मैं आपके साथ हमेशा शेयर ही करती हूँ ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, लेकिन आज मैंने आपको डिटेल में भी शेयर किया क्यों खाना चाहिए। और एक ग्लास स्मूदी आप पी सकते हैं वर्कआउट करने से 30 to 40 मिनट्स पहले, या फिर अगर 10 से 15 मिनट का ही टाइम बचाओ तो आप डेट्स या फिर एक फ्रूट भी खा सकते हैं, जैसे कि एप्पल। और अगर आपको वर्कआउट करने में 2 आवर्स हो तो आप प्रॉपर मील खा के भी वर्कआउट कर सकते हैं। बस उसे डाइजेस्ट करने के लिए 2 घंटे का समय ज़रूर देना, भी वर्कआउट अपना स्टार्ट करना। वर्कआउट रूटीन में कंसिस्टेंट रहने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको एक फिक्स टाइम को ज़रूर रखना होगा, जैसे कि वो मॉर्निंग का भी हो सकता है या फिर वो इवनिंग। वैसे मैंने तो अपने वर्कआउट टाइमिंग को इवनिंग का कर लिया है, क्योंकि एक हेल्दी हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए हमें उस काम को कम से कम 21 डेज करना होता है लगातार, तभी वो हमारी हैबिट में शामिल हो पाता है। तो बस अब इस 2024 में आपको रिलीजियसली कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करना है। तो बस 21 डेज रेगुलर वर्कआउट करो, फिर तो आपका माइंड खुद ही एडिक्टेड हो जाएगा, और उस टाइम पे आपको वो खुद याद दिला देगा कि इस टाइम तो मुझे वर्कआउट करना है। मैंने 1 जनवरी को खुद से प्रॉमिस किया है कि मुझे अपने ओल्ड पैटर्न्स को बिल्कुल रिपीट नहीं करना है।
तो मैं इस साल रेगुलर वर्कआउट करूँगी कंसिस्टेंसी के साथ। और हाँ, लास्ट 15 डेज़ में मुझे काफ़ी सारे चैलेंज आए, जैसे कि मेरा माइंड मुझसे कहता है आज तो बहुत ठंड हो रही है, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, एक काम करती हूँ कल चली जाऊँगी, या फिर आज तो व्लॉग शूट करना है तो फिर रहने देते हैं आज वर्कआउट करना। पर फिर मैं अपने माइंड को कह देती हूँ नहीं, मैं जिम जाऊँगी, मैं वहाँ पे भी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी, शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग, और फिर बाद में मैं उसको एडिट करके पोस्ट कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने अपने माइंड को ट्रेन किया और मैं कह सकती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हुई। तो बस अब आपको अपने माइंड से ज़्यादा क्लेवर बनना पड़ेगा। वो आपको कुछ बोले आप उसको बोल दो कि ये मैं करूँगी और मैं करके ही रहूँगी। इस 2024 में मैं खुद का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आता है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो मेरी इमेजिनेशन में गुलगुली का फिगर है ना, डिज़ायरेबल, अट्रैक्टिव, मुझे वो अचीव करना है। और मैंने खुद को बोल दिया है कि मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे साथ है और किसी के साथ नहीं। तो ये जो कंपैरिजन का जो थॉट्स आते हैं ना कि शी लुक्स बेटर देन मी और आई डोंट लुक बेटर देन हर, तो ये बेटर वाला कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। और अब बस बहुत सोच लिया, अब कर्म करने का टाइम है। तो मैं बस सोचने में टाइम नहीं गंवाऊंगी, ओवर थिंक करके। इस साल मैं इतनी मेहनत करना चाहती हूँ खुद के ऊपर कि हाँ, बाद में मुझे कोई भी रिग्रेशन ना हो कि मैंने सही वक्त को गंवा दिया। तो बस अब आप भी खुद से कमिटमेंट करें, इस साल मुझे अचीव करना है वाव फिगर। और इससे क्लेम करने के लिए एक एफर्मेशन लिख दो, चाहे कमेंट में लिख दो, I want to achieve wow figure and give me a white heart. इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना, जब भी हम वर्कआउट करके कुछ भी खाते हैं ना, उसके प्रॉपर न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को लगते हैं। जैसे कि हमारी मसल्स के जो टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक हो जाते हैं वर्कआउट करने के बाद। उसके बाद हम जो भी उनमें प्रोटीन डालते हैं ना, उससे हमारे टिश्यूज़ जो हैं वो रिपेयर होते हैं। बस इसी के बाद हमारी बॉडी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है। और ये बात सच है कि वर्कआउट सिर्फ 30% होता है और 70% हमारी डाइट का रोल होता है। मैं अब मैनेज कैसे करती हूँ पोस्ट वर्कआउट मील, जैसे कि ये स्वीट कॉर्न से इन्हें बॉयल करके रख लूँगी, इसी के साथ मशरूम, ब्रोकली और पनीर को भी। ये चारों चीज़ें हमारी डाइट में ज़रूर इंक्लूड होनी चाहिए, रोज़ नहीं तो वीक में कम से कम 2 से 3 बार। वैसे तो मैं इनको एक साथ कट करके रख लेती हूँ और जब जब मुझे चाहिए होता है बस रेफ्रिजरेटर से निकालती हूँ और मैं अपनी डाइट को जल्दी से बना लेती हूँ। वैसे एक बात पूछूँ आपसे, आपने कभी नोटिस किया है कि मैं शॉर्ट वीडियो बहुत कम शेयर करती हूँ खुद को लेके? पर इस 2024 में मुझे आपके साथ बहुत सारी शॉर्ट वीडियो शेयर करनी है, मतलब लॉन्ग तो करनी है पर शॉर्ट का काउंट भी ज़्यादा बढ़ाना है, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी पता चलता रहे कि मैं कौन सी रेसिपी बना के खा रही हूँ, जैसे प्री वर्कआउट मील, पोस्ट वर्कआउट मील, व्हाट आई ईट इन अ डे। और वो सभी चीज़ें जो भी मैं करूँगी उनको मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड डोंट वरी, मैं जल्द लेकर आऊँगी प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील व्लॉग, जिसे देख के आप भी थोड़े आइडिया ले पाओगे कि वर्कआउट करने के बाद क्या खाया जाए। डिसिप्लिन और मोटिवेशन, ये हर जगह अप्लाई होती है। हम खुद को हमेशा मोटिवेट नहीं रख सकते हैं और रख भी नहीं पाते हैं। इसके लिए बस एक काम कर सकते हैं, खुद को डिसिप्लिन में रखना। जैसे रात को सोने से पहले नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करना। अब अगर आप बिना स्किन केयर करे सो जाते हैं तो इसके लिए आपको नेक्स्ट डे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं तो आपको फिर मोटिवेशन की हर बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने काम को अपने टाइम पे कर लेंगे। अब बस इतना ही कहने का मतलब है, जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें, अपना 100% दे, वरना शुरू करना और ख़त्म करना बात बराबर ही हो जाएगी, रिज़ल्ट तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं है तो फिर बेहतर है कि आप उस काम को शुरू ही ना करें।
मसल रिकवरी के लिए हमें जल्दी सोना भी ज़रूरी है, जिससे कि हमें पूरी नींद तो मिले अगर हमें सुबह जल्दी भी उठना है तो इसके लिए आप खुद को तैयार करें नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो करके। हमारे माइंड को पता चलेगा कि अब सोने का टाइम हो गया है। अब वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको एक बात कह दूँ, टाइम बहुत जल्दी से निकल रहा है। अब 2023 चला गया ना, अब कैसे 2024 चला जाएगा ना, ये भी नहीं पता चलेगा। अब बस एक वेकअप कॉल दूंगी आपको, अभी भी वक्त है, सिर्फ 15 से 16 दिन निकले हैं इस साल के, अभी 350 डेज़ बचे हैं। इसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अगर आप खुद से कमिटमेंट कर लो। अब आप एक भी एक्सक्यूज़ देके खुद को एंटरटेन मत करना कि मैं वर्कआउट कैसे करूं, अभी तो बहुत ठंड हो रही है, एग्ज़ाम है। आप थोड़ा वक्त अपने लिए निकाल सकते हैं। अगर आप जिम भी नहीं जाते हैं तो घर पर ही वर्कआउट करें। अब बस इस ब्लॉग को एंड करिए अपने लास्ट टिप से। अपने सोने का भी एक फ़िक्स टाइम बना लें जिस पे आप ज़रूर सोने की कोशिश करें। और हाँ, अपने फ़ोन को दूर रखें जिससे आप सोशल मीडिया को यूज़ ना कर पाएँ, तो इससे आपको साउंड स्लीप आएगी जो ज़रूरी है। तो बस इस व्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे। आई होप आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इन्फॉर्मेटिव है तो फिर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय गाइस, आई लव यू।